हेलो वर्ल्ड, स्वागत है जावा कंप्लीट कोर्स के एक और वीडियो में। आज का वीडियो है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के बारे में। तो ये ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, एक क्लास बना लेते हैं, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ये बन गई हमारी क्लास और इसको जल्दी से खोल लेते हैं और इसको मिटा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। अभी सबसे पहले हम लोग को एक टेम्पलेट बनानी है जो कि हर प्रोग्राम में बनाएंगे जब तक कि हम लोग वो कोड समझ नहीं लेते। तो जल्दी से वो टेम्पलेट बनाते हैं, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो ये मेरी टेम्पलेट बन गई जो हम लोग तब तक यूज़ करेंगे जब तक हम लोग ये नहीं समझ लेते कि कौन सा कोड क्या काम करता है। तो अभी दो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं इंट टाइप के। तो इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 20। तो इनको ऐसे डिफाइन ना करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। तो यही काम करने का ये एक और तरीका है, तो इसको जल्दी से कमेंट कर देते हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये जानना कि ऑपरेटर क्या है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। प्रिंट करेंगे a प्लस बी और कंपाइल हो गया। कंपाइल। अभी इस प्रोग्राम को अगर रन करके देखें तो देगा 30, क्योंकि 10 प्लस 20 30 होता है। और हम लोग C में स्टोर कर लेते हैं इंट C इज इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ पे C को प्रिंट कर देते हैं। तो इंट C सेमीकोलन C इज इक्वल टू a प्लस बी। अभी ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन और ये हो गया ऑपरेटर, ये और ये हो गए हमारे ऑपरेंड। ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेंड है और ये पूरा भी एक ऑपरेंड हो गया। जिस पर ऑपरेशन हो रहा है वो होता है ऑपरेंड और जिस टाइप का ऑपरेशन हो रहा है वो होता है ऑपरेटर। जैसे कि a और b ऑपरेंड हो गया और ये प्लस हो गया एक ऑपरेटर, क्योंकि ये इन दोनों को ऐड कर रहा है। उसी तरह से इन दोनों का जो सम होगा वो भी ऑपरेंड हो गया, ये भी ऑपरेंड हो गया c, और ये भी है एक ऑपरेटर। ये क्या कर रहा है, c को इसके सम से असाइन कर दे रहा है कि इसका जो सम है वो c में स्टोर हो जाएगा। कंपाइल करके रन करने से हमको 30 मिलता है। तो ये हो गया पूरा एक एक्सप्रेशन, ये हो गया हमारा ऑपरेटर। अभी हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कि जावा में कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा। तो जावा में हमारे पास होते हैं ये 5 तरह के ऑपरेटर्स: एरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। अभी देखते हैं कि कौन सा ऑपरेटर क्या करता है। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, डज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। डज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। एग्जाम्पल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एट्सेट्रा। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, तो लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग को, अगर आपको पता है लॉजिक गेट्स के बारे में, तो वो वाला लॉजिक हम लोग को प्रोग्रामिंग में अप्लाई करने देता है। लेट्स अस अप्लाई लॉजिकल एक्सप्रेशंस इन आवर कोड।
एग्जाम्पल एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। तो इन दोनों से हो जाएगा एंड, इन दोनों से और, इससे नॉट। रिलेशनल ऑपरेटर, ये हम लोग को दो वैल्यूज कंपेयर करने देता है। लेट्स अस कंपेयर टू और मोर वैल्यूज। एग्जाम्पल लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हम लोग को कोई भी वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करने देता है। लेट्स अस स्टोर वैल्यूज इन वेरिएबल्स। ये तो एक ही ऑपरेटर है जो कि है इक्वल टू। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर हम लोग को बाइनरी ऑपरेशंस करने देता है। लेट्स अस परफॉर्म बाइनरी ऑपरेशंस। एग्जाम्पल एंड, और, ये XOR, XOR। तो ये हो गए हमारे कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स। लेकिन और भी ऑपरेटर्स होते हैं, हर ऑपरेटर के बारे में बताना तो पॉसिबल नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर, इन दोनों में ये ध्यान रखना है कि लॉजिकल ऑपरेटर में 2 एम्परसेंड देने से एंड होता है और बिटवाइज में एक ही एम्परसेंड दे देने से एंड हो जाता है। और ये 2 लाइंस देने पर लॉजिकल और होता है और एक लाइन देने पर बिटवाइज और होता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली थी। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर। ये वाला हो गया एरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी देखते हैं C इज इक्वल टू A माइनस B। तो ये देखते हैं क्या होगा। हो गया -10। क्यों हो गया? क्योंकि A 10 है, B 20 है, तो 10 माइनस 20 -10 होता है। अगर हम लोग इसको B माइनस A कर देते हैं तो 10 हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। 10 हो गया। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू A इंटू B। अब देखते हैं क्या हुआ। $200, 20 इंटू 10 200, या 10 इंटू 20 200, दोनों तो सेम ही है। तो ये हो गए हमारे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले C में A प्लस B का वैल्यू स्टोर हो रहा है और फिर उसके बाद C में B माइनस A का वैल्यू स्टोर हो रहा है और उसके बाद A इंटू B का वैल्यू स्टोर हो रहा है। तो इन एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस की वजह से कंप्यूटर पे हमारे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो अगर कोई एफिशिएंट प्रोग्राम लिखना हो तो उतना ही कैलकुलेशन करना चाहिए जितना कि ज़रूरी हो। तो इन दोनों का ज़रूरत नहीं है क्योंकि C इज़ इक्वल टू A इंटू B इन दोनों को ओवरराइट कर दे रहा है। तो प्रिंट तो हम लोग C कर रहे हैं, तो यही वाला प्रिंट होगा, तो इन दोनों को कमेंट कर देने से प्रोग्राम एफिशिएंटली रन करेगा। अच्छा, इसको भी कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा, अब देखते हैं कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर। तो कॉपी लॉजिकल ऑपरेटर्स, यहाँ पे और एक कमेंट दे देते हैं डिस्प्ले। तो पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है, ये डिस्प्ले कर रहा है इसलिए
ये वाली लाइन डिस्प्ले कर रही है इसलिए डिस्प्ले लिख दिए हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए हम लोग को दो नए वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे जो कि बूलियन टाइप के हों। बूलियन x इज इक्वल टू ट्रू कॉमा y इज इक्वल टू फॉल्स। सी तो हम लोग कमेंट कर दिए हैं इसलिए इसको मिटा देते हैं। z इज इक्वल टू a एंड a नहीं x एंड y, और यहाँ पे z प्रिंट करते हैं। अब कंपाइल हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग z डिफाइन नहीं किए हैं, तो यहाँ पे z कर देते हैं डिफाइन। हो गया कंपाइल। अभी देखते हैं x एंड y। एंड का मतलब कि x एंड y। एंड का मतलब होता है जब x y दोनों ट्रू होंगे तब z ट्रू होगा, और का मतलब होता है कि जब x और y में से कोई भी एक ट्रू होगा तो z ट्रू हो जाएगा। तो देखते हैं अभी यहाँ पे एंड हम लोग कर रहे हैं तो फॉल्स हो रहा है क्योंकि x तो ट्रू है लेकिन y फॉल्स है। अगर इसको हम और कर देते हैं तो इस बार ट्रू हो जाना चाहिए। ये तो हो गया ट्रू। चलो बहुत बढ़िया। और क्या है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर में नॉट। अच्छा, तो z इज इक्वल टू नॉट ऑफ x। तो हमारा x अभी ट्रू है तो नॉट ऑफ x क्या होगा, ट्रू है। नॉट ऑफ ट्रू फॉल्स हो जाएगा, तो इसका आउटपुट फॉल्स होना चाहिए। यह है हमारा आउटपुट जो कि है फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या है, ये हैं लेस दैन, ग्रेटर दैन, डबल इक्वल टू और यही सब। अच्छा, अभी a और b से ही हमारा काम हो जाएगा तो कोई नया वेरिएबल डिक्लेयर करने का ज़रूरत नहीं है। तो c इज़ इक्वल टू, तो c इज़ इक्वल टू a इज़ लेस दैन b। तो देखते हैं अभी c का वैल्यू क्या प्रिंट होता है। देखिए ये एरर दे रहा है क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू होगा इसका। तो यहाँ पे हम लोग एक c नहीं, एक नया वेरिएबल डिफाइन करते हैं, बूलियन रेल। रिलेशनल ऑपरेटर है इसलिए रेल। रेल इज इक्वल टू a इज़ लेस दैन b और यहाँ पे रेल प्रिंट कर देते हैं। कंपाइल हो गया कंपाइल। अच्छा, a कितना है, a है 10, b है 20, तो a इज़ लेस दैन b, तो ट्रू होना चाहिए। ट्रू हो रहा है। अभी यहाँ पे अगर ग्रेटर दैन b कर देते हैं तो हो जाएगा फॉल्स। हाँ, फॉल्स हो रहा है। अब चेक करते हैं कि a b के इक्वल है कि नहीं। कंपाइल, तो है नहीं इक्वल, तो होना नहीं चाहिए ट्रू। फॉल्स आ रहा है हमारा। अगर हम लोग यहाँ पे b इज़ इक्वल टू 10 कर देते हैं और अब इसको रन करके देखें तो हमारा ट्रू आएगा, और आ रहा है ट्रू। तो इस लाइन को हटा देते हैं और अभी नॉट इक्वल टू करके देखने से ट्रू आएगा हमारा। हाँ, ट्रू आ रहा है। ये हो गए हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो इनको भी कॉपी पेस्ट। अच्छा, a इज़ लेस दैन b, ग्रेटर दैन b, नॉट इक्वल टू b, डबल इक्वल टू b। अच्छा, हो गया हमारा रिलेशनल। अब है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर तो हम लोग खुद इतनी बार यूज़ कर चुके इस वीडियो में कि अब क्या बताएं। देखते हैं फिर से असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो ये इतनी बार तो यूज़ कर चुके हैं, अब क्या बताएं। जैसे c इज़ इक्वल टू a, b इज़ इक्वल टू c। अब यही सब ऑपरेशन, अब यही सब तो एग्जांपल्स हैं इसके। कंपाइल हो गया कंपाइल।
इन असाइनमेंट ऑपरेटर को छोड़ के हमारे पास और भी असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, जैसे कि हमारे पास है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, b प्लस इज इक्वल टू 10 प्लस इज इक्वल टू a। इसका मतलब क्या है, ये लाइन और b इज इक्वल टू b प्लस a, ये दोनों सेम है। ये लाइन और ये लाइन सेम है। b प्लस इज इक्वल टू a का मतलब है b इज इक्वल टू b प्लस a। उसी तरह से b माइनस इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू b माइनस 5, ये दोनों भी सेम है। उसी तरह मल्टीप्लाई, डिवाइड और भी जितने ऑपरेशंस होते हैं उन सब का सेम होगा। तो लास्ट है हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स, लेकिन इस पॉइंट पे आप लोग को बाइनरी नहीं आता है, इसलिए इसका इतना कोई काम भी नहीं है और वैसे भी ये क्वेश्चंस में दिया नहीं जाता है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसको बस आप पढ़ लेना और ये एनफ है। और हाँ यार, अगर अभी तक तुमने प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो चेक कर लेना। अभी इसमें 6 वीडियोज़ हैं और भी वीडियोज़ आएंगे, तो चेक कर लेना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। I'm the fucking king of rock, bitch, poppin', spittin' hot shit, I'm top.